अब हम दूसरे ऐसे धर्म का पर विचार कर रहे हैं जिनकी संख्या तो चाहे थोड़ी है, ईसाइयों से भी थोड़ी है, लेकिन जिन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत आज तक सारे भारत को ही नहीं बल्कि सारी मानवता को प्रभावित कर रहे हैं। वो धर्म है जैन धर्म। पहले ये माना जाता था कि जैन धर्म भी सनातन धर्म की ही एक शाखा है। जो ऋषि हैं उन्होंने सनातन धर्म की जो परिभाषा दी थी, कहा था कि एक विशाल समुद्र है सनातन धर्म, जिसमें बहुत सारी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। और इसी को आज राधा कृष्णन जी ने भी कहा है कि सनातन धर्म तो एक ऐसा समुद्र है, विशाल समुद्र है, जिसमें क्रूड एनिमिज्म का मतलब है कि आत्माओं को, हर जगह आत्मा को देखना। पेड़ में भी आत्मा दिखाई देती है। बरगद का पेड़ है वो, उसको हम समझते हैं इसमें जान है, बरगद देवता हैं, ये पीपल देवता हैं। इनके ऊपर जो रहने वाले हैं वो भी पीपल का देवता अलग है, उसमें कोई भूत प्रेत भी रहते हैं। तो जो बिल्कुल क्रूड यानी बिल्कुल निम्न स्तर का जो ये एनिमिज्म है कि हर जगह आत्माओं को देखना, चाहे वो आत्माएं कैसी भी हों, यहाँ से लेकर के और निराकार ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, इसके बीच में जितने भी हैं उसको धार्मिक जो लोग हैं, धर्म दर्शन के लोग हैं, उन्होंने अलग अलग रूप दिए हैं। मोनिज्म है, मोनोथीज्म है, पैनथीज्म है, पेनेंथीज्म है। इस तरह से उन्होंने सैकड़ों धर्म के अलग अलग रूप दिखाए हैं। तो राधा कृष्णन भी ये कहते हैं कि सारे रूप सनातन धर्म में समाये हुए हैं। जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में बस एक ही चीज़ कॉमन है, वो जहाँ दिखाई दे समझ लो ये सनातन धर्म है। उसमें पहली चीज़ क्या है? आत्मा की अमरता। जो आत्मा की अमरता को मानता है इसका मतलब सनातन धर्मी है। पुनर्जन्म, बार बार आत्मा का जन्म होता है, आवागमन के चक्र को जो मानता है ये भी सनातन धर्मी है। सनातन धर्म इसको मानते हैं। जो कर्म सिद्धांत को मानता है, जैसा कर्म करोगे वैसा उसको फल मिलेगा आपको, इस कर्म सिद्धांत को जो बड़ी कठोरता से मानता है वो सनातन धर्म का लक्षण है। और चौथी चीज़ उन्होंने कही कि जो ओम को मानता है, ओम में विश्वास रखता है, वो सनातन धर्म। तो जिसमें ये चार चीज़ें दिखाई दें उनको आप सनातन धर्म मान लो, बाद में सारा विचार और चीज़ें सारी बढ़ सकती हैं। तो शुरू में लोग ये भी कहते थे कि जो जैन धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया के अंदर जैन धर्म का उपदेश दिया, उनका नाम हमारे वेद में आता है। उनका नाम है ऋषभनाथ जी। सबसे पहले तीर्थंकर जो हैं जैनियों के, वो ऋषभनाथ जी हैं। ऋषभनाथ जी की कथा जो है ये भागवत पुराण में भी आती है। भागवत पुराण के पहले स्कंद में 6ठे अध्याय में बहुत विस्तार के साथ उनकी कथा दी हुई है। मनु महाराज के वंश में राजा नाभिराज जी हुए और नाभिराज जी के पुत्र ये सबसे पहले ऋषभदेव जी, ऋषभनाथ जी, ये सबसे पहले जैनियों के तीर्थंकर पैदा हुए। तो ये हमारी वैदिक परंपरा के एक बहुत बड़े आचार्य या संत हैं वैदिक परंपरा के। तो वेदों में भी इनका वर्णन है और भागवत में भी इनका वर्णन है। तो इसलिए सनातन धर्म की विभूति माना जाता था इनको। अब ये जैन धर्म अलग जब से खड़ा हुआ
तो उन्होंने अब कहा कि हमारे आदि जो प्रवर्तक हैं वो राजा नाभि के पुत्र, इनके जो ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, इन 100 पुत्रों को उन्होंने जगह जगह अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए भेजा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़े थे, 100 में सबसे ऊपर थे, वो थे भरत। और वो भरत जो थे वो इतने मग्न रहते थे तपस्या के अंदर कि उनको कहीं किसी चीज़ की चेतना ही नहीं रहती थी, इसलिए उनको जड़ भरत का नाम दिया जाता था। वो जड़ भरत जो थे उन्हीं के नाम पर ये भारत का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा है। ये पुराण में, विष्णु पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, किंवदंतियों में है, किसी पुराण में नहीं है ये कथा कि शकुंतला का लड़का जो भरत था उसके नाम पर भारत का नाम लिखा हुआ है। ये शास्त्रों में नहीं है, ये लोक कथाओं, लोक कहानियों में है, क्योंकि लोग ऋषभदेव जी के पुत्र का नाम नहीं जानते, आदि भरत का नाम नहीं जानते, इसलिए वो शकुंतला से जोड़ देते हैं। शकुंतला के भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा, इस देश का नाम भारत पड़ा ऋषभदेव जी के पुत्र के नाम पर, जो भरत पुत्र थे उनके। तो जैन धर्म वहाँ से अपना आरंभ बताता है। कई बहुत बड़े विद्वान लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जैन धर्म उससे भी पुराना है। 2 परंपराएं भारत में चलती रही हैं। एक परंपरा रही है ब्राह्मणिकल परंपरा, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मणिकल का मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं है, हमारे जो ग्रंथ हैं वेदों के कर्मकांड के ग्रंथ, जिनमें सारा कर्मकांड लिखा हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है, और ऐसे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं हमारे, वो वेदों के कर्मकांड की व्याख्या करते हैं। तो जो उनका पालन करने वाले हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार काम करने वाले हैं, वही ब्राह्मण कहलाते हैं। यानी जो कर्मकांडी होगा, वेद के हिसाब से यज्ञ कराएगा, वेद के हिसाब काम करेगा, और उन ब्राह्मण ग्रंथों में जो आचरण लिखे हुए हैं उनके साथ काम करेगा, वो हमारे यहाँ ब्राह्मण कहलाएंगे। और जो उस परंपरा पे चलने वाले हैं वो ब्राह्मणिकल परंपरा कहलाएगी। और एक परंपरा और विद्वान थी जो ब्राह्मणिकल नहीं थी, वो कर्म कांड में विश्वास नहीं करती थी, वो कहलाती थी श्रमणिक परंपरा, श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा में ये सारा वेद यानी पशु बलि और यज्ञ इत्यादि ये नहीं थे बिल्कुल। उसमें तो साधना, शरीर को अपने को नियंत्रण में रखना, तो ये इसको बहुत सारे लोग श्रमण परंपरा को वेद से भी पुरानी मानते हैं। लेकिन और लोग जो हैं पाश्चात्य विद्वान, वो तो इनको वेद का समकालीन ही मानते हैं कि श्रमण परंपरा और ब्राह्मण परंपरा साथ साथ चलती रही हैं, दोनों की दोनों। तो दोनों इस हिसाब से भी देखा जाए तो जैन धर्म बहुत पुराना धर्म माना जाता है। संसार के अंदर जितने भी धर्म हैं, वेद को छोड़ करके जितने भी धर्म हैं, उनमें सबसे पुराना धर्म अगर दुनिया में है तो जैन धर्म है। क्योंकि जैन धर्म को पूरक करने वाले, जैन धर्म को सिस्टमेटिकली स्थापित करने वाले जो 24वें तीर्थंकर थे, वो भी ईसा मसीह से 600 साल पहले पैदा, 600 BC में भगवान महावीर का, वर्धमान जी का जन्म हुआ। तो 600 साल पहले ईसा से पैदा हुए, तो ईसाई धर्म का तो बीज भी नहीं आरोपण हुआ था। अब इनके पहले जो भगवान महावीर से पहले जो आए, उसके बारे में थोड़ा सा विवाद है। जय कवि वगैरह तो ये मानते हैं कि वो 200 साल पहले आए थे, यानी ये 600 BC में आए तो वो और भी उससे पहले आए थे। लेकिन कुछ लोग थोड़ा मानते हैं और भी 300 साल का अंतर मानते हैं। तो वो थे पारसनाथ जी, जिनको पार्श्वनाथ कहा जाता है। संस्कृत में उनका शुद्ध नाम है पार्श्वनाथ, और हमारी दूसरी भाषा में उनको पारसनाथ जी कह देते हैं। तो पारसनाथ जी को भी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी माना जाता है। उससे पहले जो 22 तीर्थंकर हैं, उनको पाश्चात्य लोग प्री हिस्ट्री मानते हैं, यानी माइथोलॉजी मानते हैं। जैन आचार्य और जैन लोग तो उनको मानते हैं कि वो तो विभूतियाँ थीं, लेकिन पाश्चात्य लोग उनको नहीं मानते। पाश्चात्य कहते हैं वो तो मैथोलॉजी से, माइथोलॉजी में रावण था, राम थे, कृष्ण थे, और ऐसे परशुराम जी थे और दूसरे थे, तो माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं। तो ऐसे ही जो 22 इनके जो तीर्थंकर हैं। लेकिन ये ज़रूर सिद्ध होता है कि जब ईसा से 800 साल पहले पारसनाथ जी आ गए
और पारसनाथ जी ने अपना सारा सिद्धांत दे दिया। तो कितना पुराना धर्म होगा ये, दुनिया में उस समय कोई धर्म सिस्टमेटिक नहीं था जब जैन धर्म आया। और जैन धर्म ने अपना क्या काम किया कि श्रमण परंपरा में क्या किया कि जो अपने श्रम से उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करता है, भगवान की कृपा से कोई आदमी ऊपर उठे तो उसको श्रमण नहीं कहेंगे। वो अपनी तपस्या से, अपने ऊपर कंट्रोल करके, अपने ऊपर विजय प्राप्त करके और अपने भारी तपस्या करके, और फिर वो उस स्थान तक पहुंचेगा जिसको हम कहेंगे अब ये श्रमण बन गए, अब ये जिन बन गए, ये इतने ऊंचे बन गए, ये देवता बन गए। ये जो ऐसे लोग हैं जो अपने श्रम से ऊपर उठते हैं उनको श्रमण कहते हैं। तो हमारे जितने भी ये हैं जैनियों के आचार्य, ये सारे के सारे श्रमण परंपरा से आए और सब श्रमण बन गए। अब जैन धर्म वाले मानते हैं कि जैन धर्म जो नाम है कहाँ से पड़ा, तो जैन धर्म का जो नाम है, अब ये हमारे जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म हुआ है कुंडल गांव में, बिहार में कुंडल गांव है जिसको आजकल वैशाली नगर के नाम से जानते हैं। कुंडल गांव का नाम वैशाली रखा गया, वैशाली तो अब आजकल उजड़ गया है थोड़ा सा, लेकिन वो कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ। और कुंडल गांव में सिद्धार्थ उनके पिता थे और त्रिशला उनकी माता थीं। 13वीं के दिन उनका, त्रयोदशी के दिन उनका जन्म हुआ। तो वो बड़े भारी तपस्वी थे, लेकिन उनसे पहले 22 लोग और 23 लोग और हो चुके थे। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो धर्म है जिसको पूरा परफेक्शन का रूप दिया भगवान महावीर ने, उनको हम कहते हैं जिन थे। वो जिन का मतलब जीतने वाला, विजयी, कॉन्करर। इसलिए जो पहला मंत्र है जैन धर्म का, सबसे पहला, उस पर हम बाद में विचार करेंगे, लेकिन पहला मंत्र जो है 5 मंत्रों में वो है नमो अरिहंताय। अब अरिहंत का मतलब क्या है? विजयी। अरिहंत, दुश्मनों का नाश करने वाला। जितने भी शत्रु हैं उनको सबको मार करके और विजयी होकर के जो आया वो जिन कहलाएगा। तो दुश्मन कौन से हैं? तो जैन आचार्यों ने कहा कि बाह्य दुश्मन जो हैं उनको आप 1 बार मार दोगे फिर पैदा हो जाएंगे, 2 बार मार दोगे फिर पैदा हो जाएंगे, 10 बार मार दोगे फिर 10 बार पैदा हो जाएंगे। तो ये तो रक्त बीज की तरह से हैं। बाहर के दुश्मन के जितनी बार सिर काटोगे उतने उनके सिर पैदा होते चले जाएंगे। तो अरिहंत कौन है? जो दुश्मनों का नाश कर, दुनिया में जिसका एक भी दुश्मन ना हो, और अगर कोई दुश्मन हो तो पैदा ही ना हो दुश्मन जिसका। तो इन्होंने कहा कि अरिहंत वो माना जाएगा, जिन वो माना जाएगा जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। हमारे जो अंदर वाले दुश्मन हैं वो बाहर के दुश्मन पैदा करते हैं। अंदर के कौन कौन से दुश्मन हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, हमारे ये जो है चिकीर्षा है, ये सारे जो हैं, मान है, ये सारे जो हैं ये बाहर के दुश्मन पैदा कर देते हैं। हम काम को लें, अब काम में हम एक चीज़ की कामना कर रहे हैं, अपने एन्जॉयमेंट की कामना कर रहे हैं। काम माने प्लेजर एन्जॉयमेंट। हम अपने प्लेजर एन्जॉयमेंट की कामना कर रहे हैं तो जगत में साधन तो बड़े सीमित हैं, तो और लोग भी उसकी कामना कर रहे हैं। एक अनार है 100 बीमार हैं, तो क्या होगा? 100 आदमी आपके दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन आपने अगर काम पर कंट्रोल कर लिया तो कोई दुश्मन पैदा नहीं होगा आपका। क्रोध है, वो आदमी को, अच्छे अपने मित्र को भी दुश्मन बना देता है। आप किसी मित्र से झगड़ा कर बैठे, उसने आपके चाकू मार दिया। अगर आपका क्रोध पर कंट्रोल नहीं है तो कल एक और आदमी को दुश्मन बना लोगे आप, तो आपके दुश्मन पैदा होते हैं। लेकिन क्रोध को आपने अगर जीत लिया तो एक भी दुश्मन पैदा नहीं होगा आपका। अहंकार है आपका। अब हमारे यहाँ रामायण में अहंकार को कहा गया है, मोह 10 मौली तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण मोह है हमारा। ये मोह 10 मौली, इसके 10 विधाएं हैं, 10 इसकी प्रकार हैं मोह की। तो 10 शीश हो गए, मोह 10 मौली। तो ये मोह हमारा जो है 10 भांति से हमारे सामने प्रकट होता है। और जब मोह पर हमारे चोट की जाती है, जब मोह को तीर मारा जाता है या मोह को मारने की कोशिश की जाती है,
तो तद भ्रात अहंकार, तब वो अपने भाई को जगाता है, अहंकार को, कुंभकर्ण को। और अहंकार की वृत्ति क्या है कि जागते ही वो लोगों को खाना शुरू कर देता है। उसने एक उठा उठा के बंदरों को खाना शुरू कर दिया। तो अहंकार जो है लोगों को खाता है। और जब आप लोगों को खाने जाओगे तो कितने दुश्मन पैदा हो जाएंगे आपके। और आपके अंदर अगर अहंकार नहीं है, आपने अहंकार को जीत लिया, तो एक भी दुश्मन पैदा नहीं होगा। तो अहंकार से दुश्मन आप पैदा कर लिया आपने। और लोभ है ऐसे, अब आपने लोभ के कारण से किसी की संपदा हड़प कर ली, किसी की और चीज़ ले ली, दुश्मन बना लिया आपने पैदे। लेकिन अगर आप निर्लोभ हैं, आपने लोभ है ही नहीं, तो आपका कोई दुश्मन पैदा नहीं होगा। ईर्ष्या है। अब ईर्ष्या के बारे में भी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। तुलसीदास जी ने कहा, उदासीन अरिमीत हित देख जलई खल रीत। खल की पहचान क्या है, दुष्ट की क्या पहचान है, गुंडे की क्या पहचान है? उसकी पहचान यह है कि उदासीन, जिनको जानता नहीं, उनको भी जब देखता है कि ऊपर उठ गया तो एकदम कहता है ये इतना आदमी कैसे ऊपर उठ गया, ये कैसे मिनिस्टर बन गया, और वो उनसे ईर्ष्या करने लगता है। तो जिनको तुम जानते ही नहीं, अगर वो उठ गया ऊपर तो तुम्हें क्या ले रहे हैं, लेकिन वो अपने मन में ईर्ष्या करेगा, कहेगा कि ये आदमी कैसे ऊपर उठ गया, ये 10 जगह चर्चा करेगा, ये कैसे ऊपर उठ गया, ये डायरेक्टर कैसे बन गया, ये वाइस चांसलर कैसे बन गया। भाई बन गया हो, तुम जानते तो हो नहीं इसके अंदर क्या गुण थे क्या नहीं थे तुम। लेकिन हम तो उदासीन अरी, शत्रु अगर जरा भी आगे बढ़ जाएगा, शत्रु है, उसको कहीं से पुरस्कार मिल गया तो आप एकदम ईर्ष्या करोगे, इसको किसी तरह से नीचे गिराना, ये ऊपर कैसे उठ गया। और इतना ही नहीं, बल्कि आपका मित्र भी अगर किसी बड़ी जगह पहुंच गया, या आपके मित्र ने के लड़के ने IAS पास कर लिया, तो आपको ईर्ष्या हो जाएगी, मेरे लड़के के तो 60% भी नंबर नहीं आए, ये IAS में निकल गया। तो मित्रों से भी सबसे जो ईर्ष्या करने वाला है, जो ईर्ष्यालु आदमी है, वो कदम कदम पर अपने दुश्मन पैदा करता चला जाता है। और इसी तरह से मान जिनके अंदर है, वो कभी किसी के आगे झुकते नहीं। तो इन लोगों को, इनको विकारों को जिसने जीत लिया, उसका दुनिया में एक भी दुश्मन पैदा नहीं होता। तो अंदर के जो दुश्मन हैं उनको जीतो, बाहर दुश्मन पैदा ही नहीं होंगे। तो जब अंदर के दुश्मन आपने जीत लिए, जैन धर्म कहते हैं, तो आप क्या बन गए, अरिहंता। नमो अरिहंताणम, पहला मंत्र ये, हे अरिहंता, आपने सारे दुश्मनों को जीत लिया। अब दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं है, हम पहला नमस्कार आपको करते हैं। तो जिन्होंने सारे उसको जीत लिया, उनको हम अरिहंत भी कहते हैं, जिन भी कहते हैं। और जो लोग जिनके उपदेशों पर चलते हैं, जो जिन हैं, जिन्होंने इस तरह से 24 माने जाते हैं, इन्होंने तीर्थंकर का मतलब होता है, तीर माने नदी का किनारा। अब नदी के किनारे आप बैठे हुए हैं, तो नदी को पार करना है, तो उस नदी के किनारे पर घाट बना देते हैं कि इस घाट से नाव चलेगी, यहाँ नाव खड़ी होंगी, तो जो जहाँ पर खड़े हो जाए वहाँ तीर्थ बन जाए। भव सागर जो है, ये संसार सागर, ये बड़ा विशाल है संसार सागर, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। इसको पार करने वाला कोई आदमी होता है जो महापुरुष बन जाता है, जो देवता बन जाता है, या कोई संसार के अंदर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। नहीं तो भवसागर में ही बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े संत सब इसी में डूब जाते हैं। माया मोह से प्रीत लगाकर डूब गए मझधार जगत में, पायो नहीं कछु पार जगत में। इस भवसागर को पार करने के लिए अभी तक तो इसका पार का यही पता नहीं लगता। अब हमारे यहाँ एक रामायण में कथा आती है कि अनंत बंदर थे, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उमा राम कटक में, बानर कटक में देखा, सोई मूर्ख जो करन चाहे लेखा। बंदरों की सेना कितनी थी? तो पार्वती कहने के, महाराज आप देख के नहीं आए कितनी थी? कहने के, पार्वती जो गिनना चाहे वो सबसे बड़ा मूर्ख है दुनिया में। अनगिनत बंदर थे और सब छलांग मार मार के समुद्र पार गए, लेकिन एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसको समुद्र की गहराई का पता हो। समुद्र कितना गहरा है इसका किसी को पता नहीं। तो जो भवसागर से पार उतारने के लिए वहाँ तीर पर खड़े हुए हैं, किनारे पर खड़े हुए हैं, और किनारे पर खड़े हुए पार होना चाहते हैं, एकदम 2 पैर आगे रखे, पता नहीं समुद्र कितना गहरा है। वो तो ऐसा समझ रहे जैसे हमारे घर के पास की नहर जा रही है, उसमें पैर तो नीचे डूब गए।
तो इस संसार को डूबने से बचाने के लिए, संसार में डूबने से बचाने के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जहाँ वो तीर पर खड़े हो जाएं वहाँ घाट बना देते हैं। वो घाट बनाते ही वो तीर्थ बन जाता है, और तीर्थ बन जाता है तो वहीं से लोग पार उतर जाते हैं। तो तीर्थंकर वो हैं जिन्होंने भव सागर से उतरने के लिए घाट बना दिए कि आप इस घाट पर खड़े हो और इस तरह से इस नाव में बैठो तो आप समुद्र को पार कर जाओगे, भव सागर पार करके मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो जिन लोगों ने इस तरह से तीर्थंकर कहलाए, ये लोग अरिहंत कहलाए, ये लोग जिन कहलाए, और इनके जिन्होंने इनके उपदेश के अनुसार काम किया, इनके उपदेश को माना, वो जैन कहलाने लगे। तो जैन वो हैं जो जिनके उपदेश पर काम करने वाले हैं। जैन वो हैं जो अरिहंत को पूजते हैं, अरिहंत देवता है। जैन वो हैं जिन्होंने तीर्थंकरों को कि हम तीर्थंकर का सहारा लेंगे तो समुद्र से पार उतर जाएंगे। तो जैन धर्म का आधार जो है वो सारा ये है कि हम अपने परिश्रम से, अपने श्रम से हम किसी तरह से देवत्व को प्राप्त करें, अरिहंत बन जाएं, और अरिहंत बन जाएंगे तो हम तीर्थंकर में हमारा नाम आ जाएगा। ऐसे 24 आदमी जैनियों के हैं जिन्होंने इस तरह से अपने श्रमण परंपरा से। अब श्रमण परंपरा में दो बातें हमें दिखाई देती हैं। एक तो है कि श्रमण परंपरा वाले ब्राह्मण परंपरा को, यज्ञ की जो परंपरा उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। आजकल लोग जो बचाना चाह रहे हैं वैदिक संस्कृति की इस गलत प्रथा को, वो उल्टी सीधी व्याख्या कर रहे हैं। नहीं जी, वेदों में तो कोई पशु बलि की बात ही नहीं थी। अब साफ लिखा हुआ है मनु ने, वैदिक हिंसा न भवति। जो हिंसा वेद में लिखी हुई है वो हिंसा नहीं है। वेद में लिखा हुआ है कि बलि के अंदर पशु का सर चढ़ाओ, तो वेद विदित जो हिंसा है उसको हिंसा मत मानो। तो आज जो लोग हैं, वो आज के लोग जो वेद को, वैदिक धर्म को बचाना चाहते हैं, वो कहते हैं इसका दूसरा अर्थ है। इसका मतलब है कि संस्कृत भाषा में एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो वेद में अगर कोई ऐसा शब्द आए जिसका अर्थ हिंसा निकलता हो, तो उसका वो अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वैदिक हिंसा, और उसका हमें दूसरा अर्थ खोजना चाहिए। डिक्शनरी में या किसी चीज़ में देखो कि इसका और कोई पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वो जो ऐसा शब्द है जो हिंसा का ना करता हो। तो इसी तरह हमारे गायत्री परिवार ने क्या किया कि वेद में जो अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़े की बलि दी जाती थी, जो घोड़ा घूम करके आता था उसकी बलि दी जाती थी। तो इन्होंने कहा कोई घोड़े की बलि का वर्णन नहीं है वेद में। अश्वमेध का मतलब ये है कि हमारी मेधा शक्ति जो है, मेधावी लोग होते हैं, मेधावाली बहुत इंटेलिजेंट, मेधा का मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, जीनियस इसको कहते हैं। तो जीनियस हमारी जो शक्ति है, मेधा शक्ति, वो अश्व की तरह दौड़ने लगे, घोड़े की तरह। तो अश्वमेध यज्ञ वो है। ऐसा यज्ञ करो, ऐसा पूजन पाठ करो, ऐसे अपने जीवन को सजाओ कि हमारी मेधा शक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि वो घोड़े की तरह दौड़ने लगे। तो ये नए अर्थ जो हैं ये उसको बचाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि तू कहता कागज़ की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी। बुद्ध ने अपने आँखों से देखा कि बलि चढ़ रही है यज्ञ के अंदर, तो आँखों की देखी को कैसे झूठा कर दोगे तुम? शब्दों का बदल करके के शब्द को बदल दोगे, इसका ये अर्थ यूँ कर दो तो इससे ये हो जाएगा सारा। भगवान महावीर के मन में जो घृणा पैदा हुई यज्ञ परंपरा से, इसीलिए हुई कि ये यज्ञों में बलि दी जा रही है, और उस बलि के कारण से उन्होंने कहा कि ये काम बंद होने चाहिए मुझे, यज्ञ परंपरा। तो एक तो चीज़ ये है कि इन्होंने पशु बलि के खिलाफ बिल्कुल बंद कर दिया कि हम इस परंपरा को नहीं मानेंगे, ब्राह्मणिकल परंपरा को जिसमें पशु बलियों दी जाती है, और हिंसा को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि इस जगत का जो कर्ता मानते हो आप, ऐसा कोई कर्ता इस जगत का नहीं है। जगत अनादि है, जगत अनंत है, जगत जिन पदार्थों से बना हुआ है वो पदार्थ अनंत हैं, वो एटम अनंत हैं, उनके साथ जोड़ने वाली चीज़ें, शक्तियाँ अनंत हैं। अगर कोई ऐसा बनाने वाला होता
जिसने जगत को बनाया है तो इस जगत के अंदर गंदगी क्यों बनाता वो, पाप क्यों बनाता वो, और इस जगत के अंदर विरोधाभास दिखाई देते हैं। तो कहते एक शहर में एक बिल्डिंग बनाई एक आदमी ने तो झोंपड़ी जैसी बन गई, उसकी छत भी ठीक तरह से नहीं बनी। और एक आदमी ने उसी शहर में ताजमहल बनाया, तो ताजमहल कैसे बना देगा जो अपने घर की छत नहीं बना सका। तो इसका मतलब ताजमहल किसी और आदमी ने बनाया, और वो झोंपड़ी जो ठीक तरह से कच्चा मकान नहीं बना सका, ठीक उस मकान को भी ठीक तरह से छत नहीं बना सका, वो और आदमी है। तो संसार के अंदर विविधता जितनी भी है और एक दूसरे के अंदर विरोधाभास भी है, तो अगर कोई हम इसका कर्ता मानते हैं कि कोई कर्ता है इस जगत का, तो वो कर्ता अलग अलग कर्ता होने चाहिए। गंदगी का कर्ता ये है, बुराई का कर्ता ये है, मक्खियों का बनाने वाला ये है, मच्छरों का पैदा करने वाला ये है। तो जितनी चीज़ों में विरोधाभास है उस चीज़ों के उतने कर्ता होते, तो उतने भगवान मानो आप। फिर उन्होंने कहा कि जो कर्म है उसका फल अपने आप मिलता है। जो आप कर्म करेंगे, ये भी बौद्धों से बिल्कुल मिलती जुलती बात है। भगवान बुद्ध हालांकि इनसे 30 साल 25 साल छोटे थे महावीर स्वामी से, लेकिन उन दोनों की बातों में एक ये है कि सारी की सारी चीज़ों में कि अगर जो कर्म फल है, बुद्ध भी कठोर इस बात को मानते हैं कर्म सिद्धांत को, कि आपके कर्म को भगवान चेंज नहीं कर सकता। और उन्होंने ब्राह्मणों को कहा कि तुम एक आम का पेड़ बो दो और मैं उस आम का जो तुमने पेड़ बोया है वहाँ बैठ करके मैं भगवान को रोज़ गालियाँ दिया करूँगा, तू गुंडा है, तू बदमाश है, तेरा नाश जाए। तो क्या भगवान उसको नीम का पेड़ बना देगा? और कहते तुम ये कीकर का पेड़ बो और उसके बाद रोज़ माला जपो, तो क्या भगवान उसको आम का पेड़ बना देगा? तो जैसा कर्म आप करोगे फल अपने आप पैदा होगा। कर्म को फल से जोड़ने वाली किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो शक्ति कर्म के अंदर ही होती है। आप बुरे कर्म करोगे तो कोई भी उसको बदल नहीं सकता, आप अच्छे कर्म करोगे तो उसको बुरा नहीं बना सकता कोई। तो इसलिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो जैन धर्म वालों ने ईश्वर को भी कर दिया, और उन्होंने कहा कि हर एक मनुष्य दुनिया के अंदर जो है उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने श्रम से श्रमण है, वो गुप्त रूप में गोपनीय रूप में श्रमण है। वो अपनी शक्ति के साथ अपने सारे अरिहंता, अपने सारे अरि जो हैं उनको नाश करके और देवत्व को प्राप्त कर सकता है। तो आदमी के अंदर देव बनने की, भगवान बनने की शक्ति है। आदमी को ये नहीं कहो कि भगवान को रेडीमेड मौजूद है। आदमी को कहो कि श्रम करो, तपस्या करो, साधना करो और तुम भी भगवान बन जाओ, तुम भी तीर्थंकर बन जाओगे, तुम भी अरिहंत बन जाओगे। तो ये शक्ति हर एक आदमी के अंदर मौजूद है, हर आदमी अपनी शक्ति से। तो ये भगवान को नहीं मानते।